सही बुखारी, किताब ज़कूत का बयान, बाब ज़कात देने पर बैत करना। हदीस नंबर 1401। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन नमीर ने बयान किया, कहा कि मुझसे मेरे वालिद ने बयान किया, कहा कि हमसे इस्माइल बिन खालिद ने बयान किया, उनसे कैस बिन अबी हाजिम ने बयान किया कि जरीर बिन अब्दुल्लाह ने कहा कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज कायम करने, ज़कात देने और हर मुसलमान के साथ खैर खाही करने पर बैत की थी। सही बुखारी, किताब ज़कूत का बयान, बाब ज़कात न अदा करने वाले का गुनाह। हदीस नंबर 1402। तर्जुमा। हमसे अबूलीमान हुक्म बिन नाफा ने बयान किया, कहा कि हमें शोएब बिन अबी हमज़ा ने खबर दी, कहा कि हमसे अबुल-ज़नाद ने बयान किया कि अबदाल रहमान बिन हुर्मिज़ ने उनसे बयान किया कि इन्होंने अबू हरीरा से सुना, आपने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन अपने मालिकों के पास जिन्होंने उनका हक़ ज़कात ना अदा किया कि इससे ज़्यादा मोटे ताज़े होकर आएंगे जैसे दुनिया में थे और इन्हें अपने घरों से रोंदेंगे। बकरियों भी अपने इन मालिकों के पास जिन्होंने उनके हक़ नहीं दिए थे पहले से ज़्यादा मोटी ताज़ी होकर आएंगी और इन्हें अपने घरों से रोंदेंगी और अपने सींगों से मारेंगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसका हक़ ये भी है कि इसे पानी ही पर यानी जहाँ वो चरागाह में चुर रही हूँ दोहा जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई शख्स क़यामत के दिन इस तरह ना आए कि वो अपनी गर्दन पर एक ऐसी बकरी उठाए हुए हो जो चला रही हो और वो शख्स मुझसे कहे कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अज़ाब से बचाइए। मैं इसे ये जवाब दूंगा कि तेरे लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा काम पहुँचाना था, सो मैंने पहुँचा दिया। उसी तरह कोई शख्स अपनी गर्दन पर ऊँट लिए हुए क़यामत के दिन ना आए कि ऊँट चला रहा हो और वो खुद मुझसे फरियाद करे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बचाइए, और मैं ये जवाब दे दूँ कि तेरे लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने तुझको अल्लाह का हुक्म ज़कात पहुँचा दिया था। सही बुखारी, किताब ज़कूत का बयान, बाब ज़कात ना अदा करने वाले का गुनाह। हदीस नंबर 1403। तर्जुमा। हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे हाशिम बिन कासिम ने बयान किया कि हमसे अबदाल रहमान बिन अब्दुल्लाह बिन दीनार ने अपने वालिद से बयान किया, उनसे अबू साला समान ने और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसे अल्लाह ने माल दिया और उसने उसकी ज़कात नहीं अदा की तो क़यामत के दिन इसका माल निहायत जहरीले गंजे सांप की शक्ल इख्तियार कर लेगा। इसकी आँखों के पास दो सियाह नुक्ते होंगे जैसे सांप के होते हैं, फिर वो सांप इसके दोनों जबड़ों से उसे पकड़ लेगा और कहेगा कि मैं तेरा माल और ख़जाना हूँ। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी, और वो लोग ये गुमान ना करें कि अल्लाह ताला ने इन्हें जो कुछ अपने फजल से दिया है वो इस पर बकल से काम लेते हैं कि उनका माल उनके लिए बेहतर है, बल्कि वो बुरा है जिस माल के मामला में इन्होंने बकल किया है। क़यामत में इसका तख्त बनाकर उनकी गर्दन में डाला जाएगा। सही बुखारी, किताब ज़कूत का बयान, बाब जिस माल की ज़कात दे दी जाए वो कनज़ ख़जाना नहीं है। हदीस नंबर 1404। तर्जुमा। हमसे अहमद बिन शबीब बिन सईद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे मेरे वालिद शबीब ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे यूनुस ने बयान किया, उनसे इब्न शहाब ने, उनसे खालिद बिन असलम ने, इन्होंने बयान किया कि हम अब्दुल्लाह बिन उमर के साथ कहीं जा रहे थे। एक अराबी ने आपसे पूछा कि मुझे अल्लाह ताला के इस फरमान की तफसीर बतलाइए जो लोग सोने और चांदी का ख़जाना बनाकर रखते हैं। इब्न उमर ने इसका जवाब दिया कि अगर किसी ने सोना चांदी जमा किया और इसकी ज़कात ना दी तो उसके लिए खराबी है। ये हुक्म ज़कात के अहकाम नाज़ल होने से पहले था, लेकिन जब अल्लाह ताला ने ज़कात का हुक्म नाज़ल कर दी तो अब वही ज़कात माल व दौलत को पाक कर देने वाली है। सही बुखारी, किताब ज़कूत का बयान, बाब जिस माल की ज़कात दे दी जाए वो कनज़ ख़जाना नहीं है। हदीस नंबर 1405। तर्जुमा। हमसे इसहाक़ बिन यज़ीद ने हदीस बयान की, इन्होंने कहा कि हमें शोएब बिन इसहाक़ ने खबर दी, इन्होंने कहा कि हमें इमाम औज़ाई ने खबर दी, इन्होंने कहा कि मुझे यही बिन अबी कसीर ने खबर दी कि इमरू बिन यही बिन अमारा ने इन्हें खबर दी अपने वालिद यही बिन अमारा बिन अबुल हसन से, और इन्होंने अबू सईद ख़दरी से, इन्होंने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 औक़िया से कम चांदी में ज़कात नहीं है, और 5 ऊँटों से कम में ज़कात नहीं है, और 5 वसक़ से कम गल्ला में ज़कात नहीं है। सही बुखारी, किताब ज़कूत का बयान, बाब जिस माल की ज़कात दे दी जाए वो कनज़ ख़जाना नहीं है। हदीस नंबर 1406। तर्जुमा। हमसे अली बिन अबी हाशिम ने बयान किया, इन्होंने हशीम से सुना, कहा कि हमें हसीन ने खबर दी, इन्हीं ज़ैद बिन वहब ने कहा कि मैं मकाम रब्ज़ा से गुज़र रहा था कि अबूज़र दिखाई दे।
मैं ने पूछा कि आप यहाँ क्यों आ गए हैं? इन्होंने जवाब दिया कि मैं शाम में था तो मावी से मेरा इख्तिलाफ कुरान की आयत जो लोग सोना और चांदी जमा करते हैं और इन्हें अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते के मुताल्लिक हो गया। मावी का कहना ये था कि ये आयत अहल किताब के बारे में नाज़िल हुई है और मैं ये कहता था कि अहल किताब के साथ हमारे मुताल्लिक भी ये नाज़िल हुई है। इस इख्तिलाफ के नतीजा में मेरे और इनके दरमियान कुछ तल्खी पैदा हो गई। चुनाचा इन्होंने उस्मान जो उन दिनों खलीफा अलमसलमीन थे कि यह मेरी शिकायत लिखी। उस्मान ने मुझे लिखा कि मैं मदीना चला आऊँ। चुनाचा मैं चला आया। वहीं जब पहुंचा तो लोगों का मेरे यहाँ इस तरह हुजूम होने लगा जैसे इन्होंने मुझे पहले देखा ही ना हो। फिर जब मैंने लोगों के इस तरह अपनी तरफ आने के मुताल्लिक उस्मान से कहा तो इन्होंने फरमाया कि अगर मुनासिब समझो तो यहाँ का क़याम छोड़कर मदीना से करीब ही कहीं और जगह अल-क़याम इख्तियार कर लो। यही बात है जो मुझे यहाँ रब्ज़ा तक ले आई है। अगर वो मेरे ऊपर एक हबशी को भी अमीर मुकर्रर कर दें तो मैं इसकी भी सुनूंगा और इताअत करूंगा। सही बुखारी किताब ज़कूत का बयान। बाब जिस माल की ज़कात दे दी जाए वो कनज़ ख़जाना नहीं है। हदीस नंबर 1407। तर्जुमा हमसे अयाश बिन वलीद ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे अब्दुल्ला ने बयान किया, कहा कि हमसे सईद जरीरी ने अबुल्ला यजीद से बयान किया, उनसे हनफ बिन कैस ने, इन्होंने कहा कि मैं बैठा था। दूसरी सनद और इमाम बुखारी ने फरमाया कि मुझसे इसहाक़ बिन मंसूर ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे अब्दुस्समद बिन अब्दुल वारिस ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझसे मेरे बाप ने बयान किया, इन्होंने कहा मुझसे सईद जरीरी ने बयान किया, कहा कि हमसे अबुल्ला बिन शफ़ीर ने बयान किया, उनसे हनफ बिन कैस ने बयान किया कि मैं कुरैश की एक मजलिस में बैठा हुआ था। इतने में सख्त बाल, मोटे कपड़े और मोटी झूठी हालत में एक शख्स आया और खड़े होकर सलाम किया और कहा कि ख़जाना जमा करने वालों को इस पत्थर की बशारत हो जो जहन्नम की आग में तपाया जाएगा और उसकी छाती की भटनी पर रख दिया जाएगा जो मोंडा की तरफ से पार हो जाएगा। इस तरह वो पत्थर बराबर ढलकता रहेगा। ये कहकर वो साहब चले गए और एक सुतून के पास टेक लगाकर बैठ गए। मैं भी उनके साथ चला और उनके करीब बैठ गया। अब तक मुझे ये मालूम ना था कि ये कौन साहब हैं। मैंने उनसे कहा कि मेरा ख्याल है कि आपकी बात कौम ने पसंद नहीं की। इन्होंने कहा ये सब तो बेवकूफ़ हैं। मुझसे मेरे खलील ने कहा था। मैंने पूछा कि आपके खलील कौन हैं? जवाब दिया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबूज़र किया उहुद पहाड़ तो देखता है। अबूज़र का बयान था कि इस वक्त मैंने सूरज की तरफ नज़र उठाकर देखा कि कितना दिन अभी बाकी है, क्योंकि मुझे आपकी बात से ये ख्याल गुजरा कि आप अपने किसी काम के लिए मुझे भेजेंगे। मैंने जवाब दिया कि जी हाँ, उहुद पहाड़ मैंने देखा है। आपने फरमाया कि अगर मेरे पास उहुद पहाड़ के बराबर सोना हूँ मैं इसके सिवा दोस्त नहीं रखता कि सिर्फ 3 दीनार बचाकर बाकी तमाम का तमाम अल्लाह के रास्ते में दे डालूं। अबूज़र ने फिर फरमाया कि उन लोगों को कुछ मालूम नहीं ये दुनिया जमा करने की फ़िक्र करते हैं। हरगिज़ नहीं, अल्लाह की कसम ना मैं उनकी दुनिया उनसे मांगता हूँ और ना दीन का कोई मसला उनसे पूछता हूँ ताकि मैं अल्लाह ताला से जा मिलूँ। सही बुखारी किताब ज़कूत का बयान। बाब जिस माल की ज़कात दे दी जाए वो कनज़ ख़जाना नहीं है। हदीस नंबर 1408। तर्जुमा मुझसे मेरे खलील ने कहा था। मैंने पूछा कि आपके खलील कौन हैं? जवाब दिया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबूज़र किया उहुद पहाड़ तो देखता है। अबूज़र का बयान था कि इस वक्त मैंने सूरज की तरफ नज़र उठाकर देखा कि कितना दिन अभी बाकी है, क्योंकि मुझे आपकी बात से ये ख्याल गुजरा कि आप अपने किसी काम के लिए मुझे भेजेंगे। मैंने जवाब दिया कि जी हाँ, उहुद पहाड़ मैंने देखा है। आपने फरमाया कि अगर मेरे पास उहुद पहाड़ के बराबर सोना हूँ मैं इसके सिवा दोस्त नहीं रखता कि सिर्फ 3 दीनार बचाकर बाकी तमाम का तमाम अल्लाह के रास्ते में दे डालूं। अबूज़र ने फिर फरमाया कि उन लोगों को कुछ मालूम नहीं ये दुनिया जमा करने की फ़िक्र करते हैं। हरगिज़ नहीं, अल्लाह की कसम ना मैं उनकी दुनिया उनसे मांगता हूँ और ना दीन का कोई मसला उनसे पूछता हूँ ताकि मैं अल्लाह ताला से जा मिलूँ। सही बुखारी किताब ज़कूत का बयान। बाब अल्लाह की राह में माल खर्च करने की फजीलत का बयान। हदीस नंबर 1409। तर्जुमा बाब अल्लाह पाक चोरी के माल में से खैरात नहीं कबूल करता और वो सिर्फ पाक कमाई से कबूल करता है, क्योंकि अल्लाह पाक का इरशाद है भली बात करना और फ़कीर की सख्त बातों को मुआफ़ कर देना इस सदक़ा से बेहतर है जिसके नतीजा में उस शख्स को जिसे सदक़ा दिया गया है अज़ियत दी जाए कि अल्लाह बड़ा बेनियाज निहायत बरदबार है। सही बुखारी किताब ज़कूत का बयान। बाब हलाल कमाई में से खैरात करना। हदीस नंबर 1410। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन मुनीर ने बयान किया, इन्होंने अबुन्ज़िर सालिम बिन अबी उमैया से सुना,
इन्होंने बयान किया कि मुझसे अबदाल रहमान बिन अब्दुल्लाह बिन दीनार ने बयान किया, उनसे उनके वालिद ने, उनसे अबू साला ने और उनसे अबू हरीरा ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हलाल कमाई से एक खजूर के बराबर सदका करे और अल्लाह ताला सिर्फ हलाल कमाई के सदका को कबूल करता है तो अल्लाह ताला उसे अपने दाहिने हाथ से कबूल करता है, फिर सदका करने वाले के फ़ायदे के लिए इसमें ज़ियादती करता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई अपने जानवर के बच्चे को खिला पिला कर बढ़ाता है ताकि इसका सदका पहाड़ के बराबर हो जाता है। अबदाल रहमान के साथ इस रिवायत की मुताबिक सुलेमान ने अब्दुल्लाह बिन दीनार की रिवायत से की है और वक़ा ने इब्न दीनार से कहा, उनसे सईद बिन यासार ने, उनसे अबू हरीरा ने और उनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और इसकी रिवायत मुस्लिम बिन अबी मरियम, ज़ैद बिन असलम और सुहेल ने अबू साला से की, उनसे अबू हरीरा ने और उनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सही बुखारी किताब ज़कूत का बयान। बाब सदका इस ज़माने से पहले कि उसका लेने वाला कोई बाकी ना रहेगा। हदीस नंबर 1411। तर्जुमा। हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे शोबा ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे सईद बिन खालिद ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मैंने हारसा बिन वहब से सुना, इन्होंने फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि सदका करो, एक ऐसा ज़माना भी तुम पर आने वाला है जब एक शख्स अपने माल का सदका लेकर निकलेगा और कोई उसे कबूल करने वाला नहीं पाएगा। सही बुखारी किताब ज़कूत का बयान। बाब सदका इस ज़माने से पहले कि उसका लेने वाला कोई बाकी ना रहेगा। हदीस नंबर 1412। तर्जुमा। हमसे अब्वालिमान हुक्म बिन नाफा ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमें शोएब ने खबर दी, कहा कि हमसे अबुल ज़नाद ने बयान किया, उनसे अबदाल रहमान बिन हुर्मिज़ अरज ने और उनसे अबू हरीरा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ियामत आने से पहले माल व दौलत की इस कदर कसरत हो जाएगी और लोग इस कदर मालदार हो जाएंगे कि उस वक्त साहब माल को इसकी फ़िक्र होगी कि इसकी ज़कात कौन कबूल करे, और अगर किसी को देना भी चाहेगा तो उसको ये जवाब मिलेगा कि मुझे इसकी हाजत नहीं है। सही बुखारी किताब ज़कूत का बयान। बाब सदका इस ज़माने से पहले कि उसका लेने वाला कोई बाकी ना रहेगा। हदीस नंबर 1413। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद मसंदी ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू आसिम नबील ने बयान किया, कहा कि हमें सुदान बिन बशीर ने खबर दी, कहा कि हमसे अबू मुजाहिद साद ताई ने बयान किया, कहा कि हमसे महल बिन खलीफा ताई ने बयान किया, कहा कि मैंने इदी बिन हातिम ताई से सुना, इन्होंने कहा कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मौजूद था कि दो शख्स आए, एक फ़क्र व फाका की शिकायत लिए हुए था और दूसरे को रास्तों के खैर महफूज होने की शिकायत थी। इस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहाँ तक रास्तों के खैर महफूज होने का ताल्लुक़ है तो बहुत जल्द ऐसा ज़माना आने वाला है कि जब एक काफ़िला मक्का से किसी मुहाफ़िज़ के बग़ैर निकलेगा और उसे रास्ते में कोई ख़तरा ना होगा, और रहा फ़क्र व फाका तो क़ियामत इस वक्त तक नहीं आएगी जब तक माल व दौलत की कसरत की वजह से ये हाल ना हो जाए कि एक शख्स अपना सदका लेकर तलाश करे लेकिन कोई उसे लेने वाला ना मिले। फिर अल्लाह ताला के दरमियान कोई पर्दा ना होगा और ना तर्जुमानी के लिए कोई तर्जुमान होगा। फिर अल्लाह ताला इससे पूछेगा कि क्या मैंने तुझे दुनिया में माल नहीं दिया था? वो कहेगा कि हाँ दिया था। फिर अल्लाह ताला पूछेगा कि क्या मैंने तेरे पास पैगंबर नहीं भेजा था? वो कहेगा कि हाँ भेजा था। फिर वो शख्स अपने दाएं तरफ देखेगा तो आग के सिवा और कुछ नज़र नहीं आएगा, फिर बाएं तरफ देखेगा और इधर भी आग ही आग होगी। बस तुम्हें जहन्नम से डरना चाहिए, ख्वाह एक खजूर के टुकड़े ही का सदका करके इससे अपना बचाव कर सकूं, अगर ये भी मैसर ना आ सके तो अच्छी बात ही मुंह से निकाले। सही बुखारी किताब ज़कूत का बयान। बाब सदका इस ज़माने से पहले कि उसका लेने वाला कोई बाकी ना रहेगा। हदीस नंबर 1414। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन अला ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे अब्वासामा हमाद बिन उसामा ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे बरीद बिन अब्दुल्लाह ने, उनसे अबू बरदा ने और उनसे अबू मूसा अशअरी ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों पर ज़रूर एक ज़माना ऐसा आ जाएगा कि एक शख्स सोने का सदका लेकर निकलेगा लेकिन कोई उसे लेने वाला नहीं मिलेगा, और ये भी होगा कि एक मर्द की पनाह में 40-40 औरतें हो जाएंगी क्योंकि मर्दों की कमी हो जाएगी और औरतों की ज़ियादती होगी। सही बुखारी किताब ज़कूत का बयान। बाब इस बारे में कि जहन्नम की आग से बचो, ख्वाह खजूर के एक टुकड़े या किसी मामूली से सदका के ज़रिए हो। हदीस नंबर 1415। तर्जुमा। हमसे अबू क़दामा उबैदुल्लाह बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे अबुल नुमान हुक्म बिन अब्दुल्लाह बसरी ने बयान किया,
कहा हमसे शोबा बिन हुज्जाज ने बयान किया, उनसे सुलेमान आमिश ने, उनसे अबू वाइल ने और उनसे अबू मसूद अंसारी ने फरमाया कि जब आयत सदका नाजल हुई तो हम बूझ ढूंढने का काम किया करते थे ताकि इस तरह जो मजदूरी मिले उसे सदका कर दी जाए। उसी ज़माना में एक शख्स अबदाल रहमान बिन औफ आया और उसने सदका के तौर पर काफ़ी चीज़ें पेश कीं। इस पर लोगों ने ये कहना शुरू किया कि ये आदमी रियाकार है। फिर एक और शख्स अबू वकील नामी आया और उसने सिर्फ एक सा का सदका किया। उसके बारे में लोगों ने ये कह दिया कि अल्लाह ताला को एक सा सदका की क्या हाजत है। इस पर यह आयत नाजल हुई, अलजीन यलमज़ून अलमतुइन मन अलमुमिनीन फ़ी अलसदक़ात वालजीन ला यजदून इल्ला जहदहम, वो लोग जो उन मोमिनों पर ऐब लगाते हैं जो सदका ज़्यादा देते हैं और इन पर भी जो मेहनत से कमा कर लाते हैं और कम सदका करते हैं। आखिर तक। सही बुखारी किताब ज़कूत का बयान। बाब इस बारे में कि जहन्नम की आग से बचो, ख्वाह खजूर के एक टुकड़े या किसी मामूली से सदका के ज़रिए हो। हदीस नंबर 1416। तर्जुमा। हमसे सईद बिन यही ने बयान किया, कहा मुझसे मेरे वालिद ने बयान किया, कहा कि हमसे अमिश ने बयान किया, उनसे शकीक ने और उनसे अबू मसूद अंसारी ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हमें सदका करने का हुक्म दिया तो हम में से बहुत से बाजार जाकर बूझ उठाने की मजदूरी करते और इस तरह एक मद, गल्ला या खजूर वगैरह हासिल करते जिसे सदका कर देते। लेकिन आज हम में से बहुत सौ के पास लाख लाख दिरहम या दीनार मौजूद हैं। सही बुखारी किताब ज़कूत का बयान। बाब इस बारे में कि जहन्नम की आग से बचो, ख्वाह खजूर के एक टुकड़े या किसी मामूली से सदका के ज़रिए हो। हदीस नंबर 1417। तर्जुमा। हमसे सुलेमान बिन हरब ने बयान किया, कहा कि हमसे शोबा ने बयान किया और उनसे अबवा सहाक़ इमरू बिन अब्दुल्लाह सबई ने कहा कि मैंने अब्दुल्लाह बिन मक़ल से सुना, इन्होंने कहा कि मैंने इदी बिन हातिम से सुना, इन्होंने कहा कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते सुना कि जहन्नम से बचो, अगरचे खजूर का एक टुकड़ा देकर ही सही, मगर ज़रूर सदका करके दोज़ख की आग से बचने की कोशिश करो। सही बुखारी किताब ज़कूत का बयान। बाब इस बारे में कि जहन्नम की आग से बचो, ख्वाह खजूर के एक टुकड़े या किसी मामूली से सदका के ज़रिए हो। हदीस नंबर 1418। तर्जुमा। हमसे बशर बिन मोहम्मद ने बयान किया, कहा कि हमें अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने खबर दी, कहा कि हमें मुअम्मर ने ज़हरी से खबर दी, इन्होंने कहा कि मुझसे अब्दुल्लाह बिन अबी बकर बिन हज़म ने बयान किया, उनसे रू बिन ज़ुबैर ने और उनसे आयशा ने कि एक औरत अपनी 2 बच्चियों को लिए मांगती हुई आई। मेरे पास एक खजूर के सिवा उस वक्त और कुछ ना था, मैंने वही दे दी। वो एक खजूर उसने अपनी दोनों बच्चियों में तकसीम कर दी और ख़ुद नहीं खाई। फिर वो उठी और चली गई। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका हाल बयान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने उन बच्चियों की वजह से ख़ुद को मामूली सी भी तकलीफ़ में डाला तो बच्चियाँ इसके लिए दोज़ख से बचाव के लिए आड़ बिन जाएंगी। सही बुखारी किताब ज़कूत का बयान। बाब तंदुरुस्ती और माल की ख्वाहिश के ज़माना में सदका देने की फ़जीलत। हदीस नंबर 1419। तर्जुमा। हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा कि हमसे अबदाल वाहिद बिन ज़ियाद ने बयान किया, कहा कि हमसे अमारा बिन काका ने बयान किया, कहा कि हमसे अबूज़रा ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू हरीरा ने बयान किया कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा कि या रसूल अल्लाह, किस तरह के सदका में सबसे ज़्यादा सवाब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस सदका में जिसे तुम सेहत के साथ बक़ल के बावजूद करो। तुम्हें एक तरफ तो फ़कीरी का डर हो और दूसरी तरफ मालदार बनने की तमन्ना और उम्मीद हो, और इस सदका खैरात में ढील ना होनी चाहिए कि जब जान हलक तक आ जाए तो उस वक्त तो कहने लगे कि फ़लों के लिए इतना और फ़लों के लिए इतना, हालांकि वो तो अब फ़लों का हो चुका। सही बुखारी किताब ज़कूत का बयान। बाब हदीस नंबर 1420। तर्जुमा। बाब छपकर खैरात करना अफजल है। और अबू हरीरा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया कि एक शख्स ने सदका किया और उसे इस तरह छुपाया कि इसके बाएं हाथ को खबर नहीं हुई कि दाहिने हाथ ने किया खर्च किया है, और अल्लाह ताला ने फरमाया अगर तुम सदका को ज़ाहिर कर दो तो ये भी अच्छा है, और अगर पोशीदा तौर पर दो और दो फ़करा को तो ये भी तुम्हारे लिए बेहतर है और तुम्हारे गुनाह मिटा देगा, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह इससे पूरी तरह खबरदार है। सही बुखारी किताब ज़कूत का बयान। बाब अगर लाइल्मी में किसी ने मालदार को सदका दे दिया तो उसको सवाब मिल जाएगा। हदीस नंबर 1421। तर्जुमा। हमसे अब्वालिमान ने बयान किया, कहा कि हमें शोएब ने खबर दी, कहा कि हमसे अबुल ज़नाद ने बयान किया,
उनसे अरज ने और उनसे अबू हरीरा ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स ने बनी इसराइल में से कहा कि मुझे ज़रूर सदका आज रात देना है। चुनाचा वो अपना सदका लेकर निकला और नावाकफी से एक चोर के हाथ में रख दिया। सुबह हुई तो लोगों ने कहना शुरू किया कि आज रात किसी ने चोर को सदका दे दिया। उस शख्स ने कहा कि ऐ अल्लाह, तमाम तारीफ तेरे ही लिए है, आज रात में फिर ज़रूर सदका करूँगा। चुनाचा वो दोबारा सदका लेकर निकला और इस मर्तबा एक फाहशा के हाथ में दे आया। जब सुबह हुई तो फिर लोगों में चर्चा हुआ कि आज रात किसी ने फाहशा औरत को सदका दे दिया। उस शख्स ने कहा, ऐ अल्लाह, तमाम तारीफ तेरे ही लिए है, मीज़ानिया को अपना सदका दे आया। अच्छा, आज रात फिर ज़रूर सदका निकालूंगा। चुनाचा अपना सदका लिए हुए वो फिर निकला और इस मर्तबा एक मालदार के हाथ पर रख दिया। सुबह हुई तो लोगों की ज़बान पर जिक्र था कि एक मालदार को किसी ने सदका दे दिया है। उस शख्स ने कहा कि ऐ अल्लाह, हम तेरे ही लिए है, मैं अपना सदका लाइल्मी से चोर, फाहशा और मालदार को दे आया। अल्लाह ताला की तरफ से बताया गया कि जहाँ तक चोर के हाथ में सदका चले जाने का सवाल है तो उसमें इसका इम्कान है कि वो चोरी से रुक जाए। उसी तरह फाहशा को सदका का माल मिल जाने पर इसका इम्कान है कि वो ज़िना से रुक जाए और मालदार के हाथ में पड़ जाने का ये फ़ायदा है कि इसे अबरत हो और फिर जो अल्लाह अज़्ज़वजल ने उसे दिया है वो खर्च करे। सही बुखारी किताब ज़कूत का बयान। बाब अगर बाप नावाकफ़ी से अपने बेटे को खैरात दे दे कि इसको मालूम ना हो। हदीस नंबर 1422। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन यूसुफ फ़रीबी ने बयान किया, कहा कि हम इसराइल बिन यूनुस ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू जुवेरी हतान बिन खफ़ाफ़ ने बयान किया कि मान बिन यजीद ने उनसे बयान किया, इन्होंने कहा कि मैंने और मेरे वालिद और दादा अख़फ़िश बिन हबीब ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की थी। आपने मेरी मंगनी भी कराई और आप ही ने निकाह भी पढ़ाया था और मैं आपकी खिदमत में एक मुकद्दमा लेकर हाजिर हुआ था। वो ये कि मेरे वालिद यजीद ने कुछ दीनार खैरात की नीयत से निकाले और उनको इन्होंने मस्जिद में एक शख्स के पास रख दिया। मैं गया और मैंने उनको इससे ले लिया। फिर जब मैं इन्हें लेकर वालिद साहब के पास आया तो इन्होंने फरमाया कि कसम अल्लाह की मेरा इरादा तुझे देने का नहीं था। यही मुकद्दमा में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लेकर हाजिर हुआ और आपने ये फ़ैसला दिया कि देखो यजीद, जो तुमने नीयत की थी इसका सवाब तुम्हें मिल गया और मान जो तूने ले लिया वो अब तेरा हो गया। सही बुखारी किताब ज़कूत का बयान। बाब खैरात दाहिने हाथ से देनी बेहतर है। हदीस नंबर 1423। तर्जुमा हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा कि हमसे यही बिन सईद क़ितान ने बयान किया उबैदुल्लाह उमरी से, इन्होंने कहा कि मुझसे खबीब बिन अबदाल रहमन ने हिफ्स बिन आसिम से बयान किया, उनसे अबू हरीरा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 कसम के आदमियों को अल्लाह ताला अपने अरश के साया में रखेगा जिस दिन उसके सिवा और कोई साया ना होगा। इंसाफ करने वाला हाकिम, वो नौजवान जो अल्लाह ताला की इबादत में जवान हुआ हो, वो शख्स जिसका दिल हर वक्त मस्जिद में लगा रहे, 2 ऐसे शख्स जो अल्लाह के लिए मोहब्बत रखते हैं, उसी पर वो जुमा हुए और उसी पर जुदा हुए। ऐसा शख्स जिसे किसी खूबसूरत और इज़्ज़तदार औरत ने बुलाया लेकिन इसने ये जवाब दिया कि मैं अल्लाह से डरता हूँ। वो इंसान जो सदका करे और उसे इस दर्जा छुपाए कि बाएं हाथ को भी खबर ना हो कि दाहिने हाथ ने क्या खर्च किया, और वो शख्स जो अल्लाह को तन्हाई में याद करे और इसकी आँखें आंसू से बहने लग जाएं। सही बुखारी किताब ज़कूत का बयान। बाब खैरात दाहिने हाथ से देनी बेहतर है। हदीस नंबर 1424। तर्जुमा हमसे अली बिन जद ने बयान किया, कहा कि हमें शोबा ने खबर दी, कहा कि मुझे मुबिद बिन खालिद ने खबर दी, कहा कि मैंने हारसा बिन वहब खज़ाई से सुना। इन्होंने कहा कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका किया करो, पस अनक़रीब एक ऐसा ज़माना आने वाला है जब आदमी अपना सदका लेकर निकलेगा, कोई उसे कबूल कर ले, मगर जब वो किसी को देगा तो वो आदमी कहेगा कि अगर उसे तुम कल लाए होते तो मैं ले लेता, लेकिन आज मुझे इसकी हाजत नहीं रही। सही बुखारी किताब ज़कूत का बयान। बाब इसके बारे में कि जिसने अपने खिदमतगार को सदका देने का हुक्म दिया और ख़ुद अपने हाथ से नहीं दिया। हदीस नंबर 1425। तर्जुमा हमसे उस्मान बिन अबी शैबा ने बयान किया, कहा हमसे जरीर ने बयान किया, उनसे मंसूर ने, उनसे शकीक ने, उनसे मुसर्रुख ने और उनसे आयशा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर औरत अपने शौहर के माल से कुछ खर्च करे और इसकी नीयत शौहर की पूंजी बर्बाद करने की ना हो तो उसे खर्च करने का सवाब मिलेगा और शौहर को भी इसका सवाब मिलेगा, उसने कमाया है, और ख़जानची का भी यही हुक्म है। एक का सवाब दूसरे के सवाब में कोई कमी नहीं करता।
सही बुखारी। किताब ज़कूत का बयान। बाब सदका वही बेहतर है जिसके बाद भी आदमी मालदार ही रह जाए, बिल्कुल खाली हाथ ना हो बैठे। हदीस नंबर 1426। तर्जुमा। हमसे अब्दान ने बयान किया, कहा कि हमें अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने खबर दी, इन्हीं यूनुस ने, इन्हीं ज़हरी ने, इन्होंने कहा मुझे सईद बिन मुसैब ने खबर दी, इन्होंने अबू हरीरा से सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेहतरीन खैरात वो है जिसके देने के बाद आदमी मालदार रहे। फिर सदका पहले इन्हीं दो जो तुम्हारी ज़ेर परवरिश हैं। सही बुखारी। किताब ज़कूत का बयान। बाब सदका वही बेहतर है जिसके बाद भी आदमी मालदार ही रह जाए, बिल्कुल खाली हाथ ना हो बैठे। हदीस नंबर 1427। तर्जुमा। हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा कि हमसे वहीब ने बयान किया, कहा कि हमसे हश्शाम बिन रू ने अपने बाप से बयान किया, उनसे हकीम बिन हज़ाम ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है और पहले इन्हीं दो जो तुम्हारे बाल बच्चे और अजीज़ हैं, और बेहतरीन सदका वो है जिसे देकर आदमी मालदार रहे, और जो कोई सवाल से बचना चाहेगा उसे अल्लाह ताला भी महफूज रखता है, और जो दूसरों के माल से बेनियाज रहता है इसे अल्लाह ताला बेनियाज ही बना देता है। और वहीब ने बयान किया कि हमसे हश्शाम ने अपने वालिद से बयान किया, उनसे अबू हरीरा ने, और उनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही बयान फरमाया। सही बुखारी। किताब ज़कूत का बयान। बाब सदका वही बेहतर है जिसके बाद भी आदमी मालदार ही रह जाए, बिल्कुल खाली हाथ ना हो बैठे। हदीस नंबर 1428। तर्जुमा। और वहीब ने बयान किया कि हमसे हश्शाम ने अपने वालिद से बयान किया, उनसे अबू हरीरा ने, और उनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही बयान फरमाया। सही बुखारी। किताब ज़कूत का बयान। बाब सदका वही बेहतर है जिसके बाद भी आदमी मालदार ही रह जाए, बिल्कुल खाली हाथ ना हो बैठे। हदीस नंबर 1429। तर्जुमा। बाब जो देकर एहसान जताए इसकी मजम्मत। क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो लोग अपना माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं और जो कुछ इन्होंने खर्च किया है उसकी वजह से ना एहसान जितलाते हैं और ना तकलीफ देते हैं। सही बुखारी। किताब ज़कूत का बयान। बाब खैरात करने में जल्दी करनी चाहिए। हदीस नंबर 1430। तर्जुमा। हमसे अबू आसिम नबील ने उम्र बिन सईद से बयान किया, उनसे इब्न नबी मलिका ने कि उक़बा बिन हारिस ने उनसे बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज अदा की, फिर जल्दी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ़ ले गए। थोड़ी देर बाद बाहर तशरीफ़ ले आए। इस पर मैंने पूछा या किसी और ने पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं घर के अंदर सदका के सोने का एक टुकड़ा छोड़ आया था, मुझे ये बात पसंद नहीं आई कि उसे तकसीम के बगैर रात गुजारूं, बस मैंने उसको बांट दिया। सही बुखारी। किताब ज़कूत का बयान। बाब लोगों को सदका की तरगीब दिलाना और इसके लिए सिफारिश करना। हदीस नंबर 1431। तर्जुमा। हमसे मुस्लिम बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा कि हमसे शोबा ने बयान किया, कहा कि हमसे इदी बिन साबित ने बयान किया, उनसे सईद बिन जबीर ने, उनसे इब्न अब्बास ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन निकले। पस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईदगाह में 2 रकत नमाज पढ़ाई। ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पहले कोई नमाज पढ़ी और ना इसके बाद। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों की तरफ आए। बिलाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। इन्हीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़वाओ नसीहत की और उनको सदका करने के लिए हुक्म फरमाया। चुनाचा औरतें कंगन और बालियां बिलाल के कपड़े में डालने लगीं। सही बुखारी। किताब ज़कूत का बयान। बाब लोगों को सदका की तरगीब दिलाना और इसके लिए सिफारिश करना। हदीस नंबर 1432। तर्जुमा। हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा कि हमसे अबदाल वाहिद बिन ज़ियाद ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू बरदा बिन अब्दुल्लाह बिन अबी बरदा ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू बरदा बिन अबी मूसा ने बयान किया, और उनसे उनके बाप अबू मूसा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अगर कोई मांगने वाला आता या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई हाजत पेश की जाती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम से फरमाते कि तुम सिफारिश करो कि उसका सवाब पाओगे, और अल्लाह पाक अपने नबी की ज़बान से जो फैसला चाहेगा वो देगा। सही बुखारी। किताब ज़कूत का बयान। बाब लोगों को सदका की तरगीब दिलाना और इसके लिए सिफारिश करना। हदीस नंबर 1433। तर्जुमा। हमसे सदका बिन फजल ने बयान किया, कहा कि हमें अब्दा ने हश्शाम से खबर दी, इन्हीं उनकी बीवी फ़ातिमा बिन्त मनज़र ने, और उनसे असमा ने बयान किया कि मुझसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खैरात को मत रोक वरना तेरा रिज़्क़ भी रोक दिया जाएगा। सही बुखारी।
किताब ज़कूत का बयान, बाब जहाँ तक हो सके खैरात करने का बयान। हदीस नंबर 1434। तर्जुमा, हमसे अबू आसिम ज़हाक ने बयान किया और उनसे इब्न जरेज ने बयान किया। दूसरी सनद और मुझसे मोहम्मद बिन अब्दुल रहीम ने बयान किया, उनसे हुज्जाज बिन मोहम्मद ने बयान किया और इन्होंने कहा कि हमसे इब्न जरेज ने बयान किया कि मुझे इब्न अबी मलिका ने खबर दी, इन्हीं इबाद बिन अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर ने असमा बिन अबी बकर से खबर दी कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माल को थैली में बंद करके ना रखना वरना अल्लाह पाक भी तुम्हारे लिए अपने ख़जाने में बंदिश लगा देगा। जहाँ तक हो सके लोगों में खैरात तकसीम करती रह। सही बुखारी। किताब ज़कूत का बयान, बाब सदका खैरात से गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। हदीस नंबर 1435। तर्जुमा, हमसे क़तीबा ने बयान किया, कहा कि हमसे जरीर ने अमिश से बयान किया, उनसे अबू वाइल ने, इन्होंने हुज़ैफ़ा बिन यमान से कि उमर बिन ख़िताब ने फरमाया कि फ़ितना से मुताल्लिक़ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आप लोगों में किसको याद है? हुज़ैफ़ा ने बयान किया कि मैंने कहा मैं इस तरह याद रखता हूँ जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बयान फरमाया था। इस पर उमर ने फरमाया कि तुम्हें इसके बयान पर जुर्रत है। अच्छा, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ितनों के बारे में क्या फरमाया था? मैंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इंसान की आजमाइश फ़ितना इसके ख़ानदान, औलाद और पड़ोसियों में होती है और नमाज, सदका और अच्छी बातों के लिए लोगों को हुक्म करना और बुरी बातों से मना करना इस फ़ितने का कफ़ारा बन जाती हैं। आमिश ने कहा, अब्बू वाइल कभी यूँ कहते थे, नमाज और सदका और अच्छी बातों का हुक्म देना, बुरी बात से रोकना, ये इस फ़ितने को मिटा देने वाले नेक काम हैं। फिर इस फ़ितने के मुताल्लिक़ उन्होंने फरमाया कि मेरी मुराद इस फ़ितना से नहीं, मैं इस फ़ितने के बारे में पूछना चाहता हूँ जो समंदर की तरह ठाठी मारता हुआ फैलेगा। हुज़ैफ़ा ने बयान किया, मैंने कहा कि अमीरुल मुमिनीन आप इस फ़ितने की फ़िक्र ना कीजिए, आपके और इस फ़ितना के दरमियान एक बंद दरवाज़ा है। उन्होंने पूछा कि वो दरवाज़ा तोड़ दिया जाएगा या सिर्फ खोला जाएगा? इन्होंने बतलाया नहीं, बल्कि वो दरवाज़ा तोड़ दिया जाएगा। इस पर उन्होंने फरमाया कि जब दरवाज़ा तोड़ दिया जाएगा तो फिर कभी भी बंद ना हो सकेगा। अब्बू वाइल ने कहा कि हम रोब की वजह से हुज़ैफ़ा से ये ना पूछ सके कि वो दरवाज़ा कौन है, इसलिए हमने मुसर्रुक़ से कहा कि तुम पूछो। इन्होंने कहा कि मुसर्रुक़ ने पूछा तो हुज़ैफ़ा ने फरमाया कि दरवाज़ा से मुराद खुद उमर ही थे। हमने फिर पूछा तो क्या उमर जानते थे कि आपकी मुराद कौन थी? इन्होंने कहा, हम जैसे दिन के बाद रात के आने को जानते हैं, और ये इसलिए कि मैंने जो हदीस बयान की वो गलत नहीं थी। सही बुखारी। किताब ज़कूत का बयान, बाब इस बारे में कि जिसने शिर्क की हालत में सदका दिया और फिर इस्लाम ले आया। हदीस नंबर 1436। तर्जुमा, हमसे अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद मसंदी ने बयान किया, कहा कि हमसे हश्शाम ने बयान किया, कहा कि हमें मुअम्मर ने ज़हरी से खबर दी, इन्हीं रू ने और उनसे हकीम बिन हज़ाम ने बयान किया कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, इन नेक कामों से मुताल्लिक़ आप किया फरमाते हैं जिन्हें मैं जाहलियत के ज़माना में सदका, गुलाम आज़ाद करने और सिला रहमी की सूरत में किया करता था, किया उनका मुझे सवाब मिलेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपनी उन तमाम नेकियों के साथ इस्लाम लाए हो जो पहले गुजर चुकी हैं। सही बुखारी। किताब ज़कूत का बयान, बाब खादिम नौकर का सवाब जब वो मालिक के हुक्म के मुताबिक खैरात दे और कोई बिगाड़ की नीयत ना हो। हदीस नंबर 1437। तर्जुमा, हमसे क़तीबा बिन सईद ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे जरीर ने अमिश से बयान किया, उनसे अब्बू वाइल ने, उनसे मुसर्रुक़ ने और उनसे आयशा ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बीवी अपने ख़ावनद के खाने में से कुछ सदका करे और इसकी नीयत इसे बर्बाद करने की नहीं होती तो उसे भी इसका सवाब मिलता है और इसके ख़ावनद को कमाने का सवाब मिलता है, उसी तरह ख़जानची को भी इसका सवाब मिलता है। सही बुखारी। किताब ज़कूत का बयान, बाब खादिम नौकर का सवाब जब वो मालिक के हुक्म के मुताबिक खैरात दे और कोई बिगाड़ की नीयत ना हो। हदीस नंबर 1438। तर्जुमा, हमसे मोहम्मद बिन अला ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्वासामा ने बयान किया, उनसे बरीद बिन अब्दुल्लाह ने, उनसे अबू बरदा ने और उनसे अबू मूसा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाजुन मुसलमान ईमानदार जो कुछ भी खर्च करता है और बाज़ दफ़ा फरमाया वो चीज़ पूरी तरह देता है जिसका उसे सरमाया के मालिक की तरफ से हुक्म दिया गया और इसका दिल भी इससे खुश है, और उसी को दिया है जिसे देने के लिए मालिक ने कहा था, तो वो देने वाला भी सदका देने वालों में से एक है। सही बुखारी। किताब ज़कूत का बयान,
बाब बाब औरत का सवाब जब वो अपने शौहर की चीज़ में से सदका दे या किसी को खिलाए और इरादा घर बगाड़ने का ना हो। हदीस नंबर 1439। तर्जुमा। हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा कि हमें शोबा ने खबर दी, कहा कि हमसे मंसूर बिन मुअम्मर और आमिश दोनों ने बयान किया, उनसे अबू वाइल ने, उनसे मुसर्रुख ने और उनसे आयशा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाला से कि जब कोई औरत अपने शौहर के घर के माल से सदका करे। दूसरी सनद इमाम बुखारी रा ने कहा और मुझसे उम्र बिन हिफ्स ने बयान किया, कहा कि मुझसे मेरे बाप हिफ्स बिन गैस ने बयान किया, कहा कि हमसे आमिश ने बयान किया, उनसे अबू वाइल शकीक ने, उनसे मुसर्रुख ने और उनसे आयशा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बीवी अपने शौहर के माल में से किसी को खिलाए और इसका इरादा घर को बगाड़ने का भी ना हो तो उसे इसका सवाब मिलता है और शौहर को भी वैसा ही सवाब मिलता है और खजानची को भी वैसा ही सवाब मिलता है। शौहर को कमाने की वजह से सवाब मिलता है और औरत को खर्च करने की वजह से। सही बुखारी किताब ज़कूत का बयान। बाब बाब औरत का सवाब जब वो अपने शौहर की चीज़ में से सदका दे या किसी को खिलाए और इरादा घर बगाड़ने का ना हो। हदीस नंबर 1440। तर्जुमा। दूसरी सनद इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने कहा और मुझसे उम्र बिन हिफ्स ने बयान किया, कहा कि मुझसे मेरे बाप हिफ्स बिन गैस ने बयान किया, कहा कि हमसे आमिश ने बयान किया, उनसे अबू वाइल शकीक ने, उनसे मुसर्रुख ने और उनसे आयशा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बीवी अपने शौहर के माल में से किसी को खिलाए और इसका इरादा घर को बगाड़ने का भी ना हो तो उसे इसका सवाब मिलता है और शौहर को भी वैसा ही सवाब मिलता है और खजानची को भी वैसा ही सवाब मिलता है। शौहर को कमाने की वजह से सवाब मिलता है और औरत को खर्च करने की वजह से। सही बुखारी किताब ज़कूत का बयान। बाब बाब औरत का सवाब जब वो अपने शौहर की चीज़ में से सदका दे या किसी को खिलाए और इरादा घर बगाड़ने का ना हो। हदीस नंबर 1441। तर्जुमा। हमसे यही बिन यही ने बयान किया, कहा कि हमसे जरीर बिन अबदाल हमीद ने मंसूर से बयान किया, उनसे अबू वाइल शकीक ने, उनसे मुसर्रुख ने और उनसे आयशा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब औरत अपने घर के खाने की चीज़ से अल्लाह की राह में खर्च करे और इसका इरादा घर को बगाड़ने का ना हो तो उसे इसका सवाब मिलेगा और शौहर को कमाने का सवाब मिलेगा, उसी तरह खजानची को भी ऐसा ही सवाब मिलेगा। सही बुखारी किताब ज़कूत का बयान। बाब बाब सूरत वालील में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिसने अल्लाह के रास्ते में दिया और इसका खौफ इख्तियार किया और ऊंचाई की यानी इस्लाम की तस्दीक की तो हम इसके लिए आसानी की जगह यानी जन्नत आसान कर देंगे। लेकिन जिसने बकल किया और बेपरवाही बरती और ऊंचाई यानी इस्लाम को झटलाया तो उसे हम दुश्वारियों में यानी दोज़ख में फंसा देंगे। हदीस नंबर 1442। तर्जुमा। हमसे इस्माइल ने बयान किया, कहा कि हमसे मेरे भाई अबू बकर बिन अबी अवैस ने बयान किया, उनसे सुलेमान बिन बिलाल ने, उनसे मावी बिन अबी मजरद ने, उनसे अबुल हबाब सईद बिन यासार ने और उनसे अबू हरीरा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि जब बंदे सुबह को उठते हैं तो दो फरिश्ते आसमान से ना उतरते हों। एक फरिश्ता तो ये कहता है कि अल्लाह खर्च करने वाले को इसका बदला दे, और दूसरा कहता है कि अल्लाह ममसक और बखील के माल को तलफ कर दे। सही बुखारी किताब ज़कूत का बयान। बाब बाब सदका देने वाले की और बखील की मिसाल का बयान। हदीस नंबर 1443। तर्जुमा। हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा कि हमसे वहीब ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल्लाह बिन ताउस ने बयान किया, उनसे उनके बाप ताउस ने और उनसे अबू हरीरा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बखील और सदका देने वाले की मिसाल ऐसे दो शख्सों की तरह है जिनके बदन पर लोहे के दो करते हैं। दूसरी सनद इमाम बुखारी रा ने कहा और हमसे अबवालीमान ने बयान किया, कहा कि हमें शोएब ने खबर दी, कहा कि हमें अबुल ज़नाद ने खबर दी कि अब्दुल्लाह बिन हुर्मिज़ अरज ने उनसे बयान किया और इन्होंने अबू हरीरा से सुना और अबू हरीरा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते सुना कि बखील और खर्च करने वाले की मिसाल ऐसे दो शख्सों की सी है जिनके बदन पर लोहे के दो करते हों छातियों से हनसली तक। खर्च करने का आदि सफ़ी खर्च करता है तो इसके तमाम जिस्म को वो करता छुपा लेता है, या रावी ने ये कहा कि तमाम जिस्म पर वो फैल जाता है और इसकी उंगलियां इसमें छप जाती है और चलने में इसके पाँव का निशान मुड़ता जाता है। लेकिन बखील जब भी खर्च करने का इरादा करता है तो इस करते का हर हल्का अपनी जगह से चमट जाता है। बखील इसे कुशादा करने की कोशिश करता है लेकिन वो कुशादा नहीं हो पाता। अब्दुल्लाह बिन ताउस के साथ इस हदीस को हुस्न बिन मुस्लिम ने भी ताउस से रिवायत किया, इसमें दो करते हैं।
اور حنزلہ نے طاؤس سے 2 ذرہیں نقل کیا ہے اور لیس بن سعد نے کہا مجھ سے جعفر بن ربیعہ نے بیان کیا، انہوں نے عبدال الرحمن بن ہرمز سے سنا، کہا کہ میں نے ابو ہریرہ سے سنا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر یہی حدیث بیان کی، اس میں 2 ذرہیں ہیں۔ صحیح بخاری، کتاب زکوۃ کا بیان، باب صدقہ دینے والے کی اور بخیل کی مثال کا بیان۔ حدیث نمبر 1444۔ ترجمہ۔ باب محنت اور سوداگری کے مال میں سے خیرات کرنا ثواب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو اپنی کمائی کی عمدہ پاک چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور ان میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کیے ہیں۔ آخر آیت غنی حمید تک۔ صحیح بخاری، کتاب زکوۃ کا بیان، باب ہر مسلمان پر صدقہ کرنا ضروری ہے، اگر کوئی چیز دینے کے لیے نہ ہو تو اس کے لیے اچھی بات پر عمل کرنا یا اچھی بات دوسرے کو بتلا دینا بھی خیرات ہے۔ حدیث نمبر 1445۔ ترجمہ۔ ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سعید بن ابی بردہ نے بیان کیا، ان سے ان کے باپ ابو بردہ نے ان کے دادا ابو موسیٰ اشعری سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر صدقہ کرنا ضروری ہے۔ لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، اگر کسی کے پاس کچھ نہ ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اپنے ہاتھ سے کچھ کما کر خود کو بھی نفع پہنچائے اور صدقہ بھی کرے۔ لوگوں نے کہا، اگر اس کی طاقت نہ ہو؟ فرمایا کہ پھر کسی حاجت مند فریدی کی مدد کرے۔ لوگوں نے کہا، اگر اس کی بھی سکت نہ ہو؟ فرمایا پھر اچھی بات پر عمل کرے اور بری باتوں سے باز رہے، اس کا یہی صدقہ ہے۔ صحیح بخاری، کتاب زکوۃ کا بیان، باب زکوٰۃ یا صدقہ میں کتنا مال دینا درست ہے اور اگر کسی نے ایک پوری بکری دے دی۔ حدیث نمبر 1446۔ ترجمہ۔ ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابو شہاب نے بیان کیا، ان سے خالد حذا نے، ان سے حفصہ بنت سیرین نے اور ان سے عطیہ نے کہ نصیبہ نامی ایک انصاری عورت کے ہم کسی نے ایک بکری بھیجی، یہ نصیبہ نامی انصاری عورت خود عطیہ ہی کا نام ہے۔ اس بکری کا گوشت انہوں نے عائشہ کے یہاں بھی بھیج دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ تمہارے پاس کھانے کو کوئی چیز ہے؟ عائشہ نے کہا کہ اور تو کوئی چیز نہیں، البتہ اس بکری کا گوشت جو نصیبہ نے بھیجا تھا وہ موجود ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی لاؤ، اب اس کا کھانا درست ہو گیا۔ صحیح بخاری، کتاب زکوۃ کا بیان، باب زکوٰۃ میں چاندی سونے کے سوا اور اسباب کا لینا۔ حدیث نمبر 1447۔ ترجمہ۔ ہم سے محمد بن مسنہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عبد الوہاب ثقفی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے یحییٰ بن سعید نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھے عمرو بن یحییٰ نے خبر دی، انہوں نے ابو سعید خدری سے سنا اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی حدیث کو سنا۔ صحیح بخاری، کتاب زکوۃ کا بیان، باب زکوٰۃ میں چاندی سونے کے سوا اور اسباب کا لینا۔ حدیث نمبر 1448۔ ترجمہ۔ ہم سے محمد بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے میرے والد عبداللہ بن مسنہ نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے ثمامہ بن عبداللہ نے بیان کیا، ان سے انس نے کہ ابو بکر صدیق نے انہیں اپنے دور خلافت میں فرض زکوٰۃ سے متعلق ہدایت دیتے ہوئے اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق یہ فرمان لکھا کہ جس کا صدقہ بنت مخاض تک پہنچ گیا ہو اور اس کے پاس بنت مخاض نہیں بلکہ بنت لبون ہے، تو اس سے وہی لے لیا جائے گا اور اس کے بدلہ میں صدقہ وصول کرنے والا 20 درہم یا 2 بکریاں زائد دے دے گا، اور اگر اس کے پاس بنت مخاض نہیں ہے بلکہ ابن لبون ہے تو یہ ابن لبون ہی لے لیا جائے گا، اور اس صورت میں کچھ نہیں دیا جائے گا، وہ مادہ یا نرم جو تیسرے سال میں لگا ہو۔ صحیح بخاری، کتاب زکوۃ کا بیان، باب زکوٰۃ میں چاندی سونے کے سوا اور اسباب کا لینا۔ حدیث نمبر 1449۔ ترجمہ۔ ہم سے مومل بن حشام نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے اسماعیل نے ایوب سے بیان کیا اور ان سے عطا بن ابی رباح نے کہ ابن عباس نے بتلایا اس وقت میں موجود تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ سے پہلے نماز عید پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عورتوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نہیں پہنچی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بھی آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بلال تھے جو اپنا کپڑا پھیلائے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو وضع سنایا اور ان سے صدقہ کرنے کے لیے فرمایا، اور عورتیں اپنا صدقہ بلال کے کپڑے میں ڈالنے لگیں۔ یہ کہتے وقت ایوب نے اپنے کان اور گلے کی طرف اشارہ کیا۔ صحیح بخاری، کتاب زکوۃ کا بیان،
बाब ज़कात लेते वक्त जो माल जुदा जुदा हों वो इकट्ठे ना किए जाएं और जो इकट्ठे हों वो जुदा जुदा ना किए जाएं। हदीस नंबर 1450। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अंसारी ने बयान किया, कहा कि मुझसे मेरे वालिद ने बयान किया, कहा कि मुझसे समामा ने बयान किया, और उनसे अनस ने बयान किया कि अबू बकर ने इन्हीं वही चीज़ लिखी थी जिसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रूरी करार दिया था, ये कि ज़कात की ज़ियादती के खौफ से जुदा जुदा माल को यकजा और यकजा माल को जुदा जुदा ना किया जाए।